भाई मैं नहीं धुलूंगी कपड़े, इस चीज का याद रखना ना। मैं नहीं धुलूंगी किसी का कपड़े, मैं कपड़े धो। हाय गाइस, आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी भीगी कैसे हूँ। मैं गई थी ऑफिस और जाते ही मैं इतना भीग गई कि वहां से सबको ही वर्क फ्रॉम होम हो गया और मैं आ गई घर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइज आज आप लोगों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। शायद 9-10 दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। इट मीन्स 9-10 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा जो मेरे व्लॉग देखते हैं कि आजकल मैं कहाँ हूँ, ऐसा क्या हो गया कि मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो गाइज जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा है कि मैं गांव जाने की मैं कहीं जाने की तैयारी कर रही थी और उस के लिए मैं पलटन मार्केट भी गई थी। मैं शालिनी वहाँ पे मैंने शॉपिंग भी करी थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, पैकिंग वगैरह हो गई थी। ये सारा आपने व्लॉग में देख लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी और गाइस सेकंड डे मैं गांव गई थी। बहुत अच्छा सा हमारा सफ़र रहा। हम यहाँ से 10 बजे तक तो हम तिलवाड़ा पहुँच गए थे। तिलवाड़ा से गाड़ी में थोड़ा लेट हो गई थी तो हम पहुँच गए थे 12 साढ़े 12 बजे घर में। लेकिन घर जाके देखा कि वहाँ पे मेरी जो देवरानी है, चाचा जी की बहू, उसकी तबीयत ख़राब थी और उसको देख के मुझे लगा ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो गाइज़ मैं उसको संडे को देहरादून लेके आ गई थी। मैं और मेरा देवर और दूसरा देवर, तो हम सब लोग उसको यहाँ पे लेके आ गए थे। तो गाइज़ वो पिछले संडे से और अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी थोड़ा तबीयत ख़राब है और थोड़ा सा हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। इस वजह से आजकल मैं बहुत 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 ज़्यादा बिज़ी हूँ क्योंकि हॉस्पिटल भी देखना है, घर भी देखना है। घर में आजकल बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं उसको देखने के लिए और प्रॉपर हॉस्पिटल में भी रहना मेरा बहुत ज़रूरी है। घर में अगर सब आ रहे हैं तो उनको भी अटेंड करना है। तो आजकल फ्रेंड्स मैं सारे इस काम में व्यस्त हूँ। मतलब ये समझ लीजिए कि पिछले संडे से और आज है ट्यूसडे, तो आप समझ सकते हैं कि 9-10 10-11 दिन से बहुत रेल बनी हुई है और अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। लेकिन भगवान की कृपा है, ठीक हो जाएगी। थोड़ा उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो भी थोड़ा सा लापरवाही की वजह से कि दिक्कत पहले पता नहीं चली और थोड़ा लापरवाही हो गई। लेकिन अब ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइज़ देवरानी है हॉस्पिटल में भर्ती, मेरी हो रखी है भाग दौड़। और देवरानी का हस्बैंड जो दुबई रहता है वो भी आ गया है परसों घर। तो जब से वो आया है 2-3 दिन से, तब से मैं थोड़ा सा फ्री तो नहीं कह सकती हूँ मैं, लेकिन मेरा बर्डन थोड़ा कम है। इससे पहले प्रॉपर मुझे ही सारी चीज़ें देखनी पड़ रही थी। सब लोग हेल्प कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है उसमें। अब वो आ गया है तो मैं थोड़ा सा, मतलब कि मेरे जगह पे वो थोड़ा सा सारी चीज़ें कर सकता है और कर भी रहा है। तो गाइज़ आज इस वजह से मैं घर पे हूँ। घर पूरा बिखरा पड़ा है। अभी मैं दिखाऊंगी कि घर की क्या स्थिति हो रखी है क्योंकि आजकल घर में एक टाइम पे कम से कम 5 लोग तो हम हैं ही और 5-10 लोग और हो जा रहे हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग हैं। और अभी प्रधान जी आए थे यानी निर्मला और आए थे। आप जानते ही हैं निर्मला मेरी देवरानी, मेरी सिस्टर, तो वो लोग आए थे परसों। चाचा जी, चाची जी और लोग आए थे। तो आजकल आने जाने वाले काफ़ी हैं। प्रधान जी और चले गए हैं अभी अपने बहन के यहाँ यानी निर्मला की सिस्टर के यहाँ। तो अभी घर पे हूँ मैं अकेली, सब लोग चले गए हैं। आज है मेरी ड्यूटी पूरे घर की सफाई करना। बहुत बिखरा है घर, अभी आपको दिखाऊंगी। कुछ तो मैंने समेट लिया है लेकिन कुछ बिखरा पड़ा है। और फिर नाइट के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना है। देवर आएगा नाइट को घर रेस्ट करने के लिए और उसकी जगह पे जाऊंगी मैं हॉस्पिटल। तो गाइज आजकल इसी वजह से थोड़ा व्यस्त हूँ और इस परेशानी में वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। और इतनी बिजी हूँ कि हो भी नहीं सकता है।
तो गाइस बाहर झमाझम बारिश हो रही है। आजकल देहरादून में उमस भी बहुत है, लेकिन रुक रुक के बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। अभी आपको बाहर के भी दर्शन करवाते हैं। झमाझम बारिश लगी हुई है और घर के अंदर तो क्या बिखरा पड़ा है वो भी आपको दिखाएंगे, और उसके बाद फटाफट लग जाएंगे काम पे। आज मुझे प्रॉपर सफाई करनी है क्योंकि फिर शाम को हॉस्पिटल जाऊंगी, फिर कल आऊँगी, फिर थकी रहती हूँ, समथिंग ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल बिज़ी हूँ। तो गाइस पहले चलते हैं बाहर, बारिश को दिखाती हूँ, उसके बाद घर की हालत दिखाती हूँ, और उसके बाद जब मैं घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लूँगी उसके बाद भी फिर आपको दिखाऊँगी। तो चलते हैं बाहर। तो गाइस ये देखिए बाहर हो रही है झमाझम बारिश। बाहर झमाझम बारिश हो रही है, बहुत ही सुंदर। बच्चे सारे चले गए हैं अपनी पढ़ाई लिखाई ड्यूटी। बंगाली जी चले गए हैं ड्यूटी, बहुत पहले चले गए थे। सबसे पहले 5 बजे वो देवर को छोड़ने गए हॉस्पिटल, और उसके बाद फिर वो ड्यूटी निकल गए हैं। सारे लोग चले गए हैं और निर्मला और भी चले गए हैं। वो जाएंगे अभी रीना के घर पे, नाश्ता उनके रीना के घर पे बना हुआ है। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाएंगे मनीषा से मिलने के लिए। मनीषा है मेरी देवरानी जिसकी तबीयत ख़राब हो रखी है, और उसके बाद फिर वो जाएंगे अपनी सिस्टर के यहाँ। तो ऐसे ही है। अब मैं दिखाती हूँ आपको घर के अंदर। घर के अंदर की स्थिति तो आप बोलोगे कि, और हमेशा अपनी तरफ से मैं प्रॉपर सफाई कर ही रही हूँ, लेकिन घर में इतने लोग हैं, मतलब ये देख लीजिए कि एक टाइम पे कम से कम 10-10 12-12 लोग हैं, तो फिर हो ही जाता है थोड़ा अस्त व्यस्त। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये गाइस आप, ये है हमारी डाइनिंग की हालत, और ये देखिए मैंने यहाँ पे सफाई कर दी थी सुबह, अभी फिर से ये सारे लोग बैठे जिन्होंने यहाँ के बराबर हालत कर ली है। तो मैंने सुबह थोड़ा बहुत साफ कर लिया था, झाड़ू पोछा होगा अभी। तो ये रहा मेरा रूम। बाहर बहुत तेज बारिश हो गई है शुरू, क्या बारिश हो गई झमाझम शुरू। वाह, देखिए नूपुर मैडम का कमरा। इस कमरे में रात को सो रखे थे 6 लोग, 4 ऊपर और 2 नीचे, और एक रहा ये कमरा जो मैंने साफ कर लिया था, लेकिन अभी ये नीचे वाला बिस्तर उठा के इस कमरे की हालत हो रखी है। ये गाइस ये रहा किचन जो बिखरा पड़ा है, इसको सेट करना है। तो आपने देख लिए होंगे फ्रेंड मेरे घर की हालत। अभी सुबह की 10:30 बज रही हैं। अभी तक मैं सारा काम निपटा सकती थी, लेकिन अभी निर्मला और थे, बैठे थे आराम से। बहुत ज़रूरी है बैठना उठना, गप्पे मारना, तो ये सारा काम हो। अभी वो लोग निकल गए, अब मैं फटाफट करके काम निपटाती हूँ, और फिर जब मैं सारी सफाई कर लूँगी आपको तब भी दिखाऊंगी। तो और बाहर की बारिश देख के तो सच में लग रहा है कि कंबल ओढ़ो, फुल पंखा चलाओ, पर्दे बंद करो और सो जाओ। लेकिन हो नहीं सकता है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाय गाइस, आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी भीगी कैसे हूँ। मैं गई थी ऑफिस और जाते मैं इतना भीग गई कि वहाँ से सबको ही वर्क फ्रॉम होम हो गया और मैं आ गई घर ये हालत में। और मम्मी क्या कर रही है तब से? तो गाइस जैसे मैं आपको बता रही थी कि सारे लोग जा चुके हैं, मैं घर के काम में लगी हूँ। तो मैं घर के काम में लगी हुई हूँ, 12:15 हो गई है। मैडम घर आ गई है कि वर्क फ्रॉम होम करवा दिया है मैंने, क्योंकि भाई मैम HR है, उनके पास पावर है। और झमाझम बारिश लगी हुई है बाहर। देखो गाइस मैं भीग गई। गाइस अब फिर पकोड़े बनाती हूँ मैं अपने लिए, और फिर शाम को मुझे 2 जगह जाना है। एक तो मम्मी को छोड़ने हॉस्पिटल, और उसके बाद मेरा दोस्त है एक, उसका कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, प्री अभी क्लियर हुआ है, बट हमारे लिए वो बन चुका है। तो उसके बाद उसकी पार्टी है। ये बंदी इतनी भीग के भी आ रही है, और तब भी देखिए कि मुझे और भीगना है। मैंने कहा यही खा लेती हूँ। वैसे मैं सुबह नहा के गई थी पहली बार से। इसीलिए तो इतनी बारिश हुई। ये देखिए मैंने आपको बताया HR मैम तो आ गई हैं घर। अब वो थोड़ा नहा धो के घर से ही काम करेंगी कि टिफ़िन वगैरह सब घर आ गया है, और मैं तो लगी हुई हूँ अपने काम में। अभी तक मेरा काम 50% भी नहीं हुआ, कपड़े चल रहे हैं। ये रहा मेरा डॉगी जिसको मैंने आज
डांट के रखा हुआ है अंदर, वरना वो बारिश में निकल रहा था, बहुत डांटा, उसके बाद वो घर के अंदर है। मैंने कहा तो घर के अंदर रहेगा, भीगेगा नहीं। और मैं तो लगी हुई काम पे, मेरी हालत आप देख रहे होंगे। तो बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, अंदर की सफाई लगभग हो गई है, पोछा मारना रह रखा है, किचन रह रखा है। तो फटाफट करते हैं ये काम, उसके बाद फिर लंच का टाइम होता है। और अभी देहरादून में देखिए आप 3 घंटे से लगातार भारी बारिश है, मतलब बहुत मोटी बारिश, तब से बिल्कुल रुकी नहीं है। तो करते हैं फटाफट करके काम गाइस, साथ साथ अपने काम के साथ साथ बारिश का मज़ा भी लेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस दिन की 1:30 बज रही हैं और अब फ्री हुई हूँ मैं सुबह के काम से, और अब होगा मेरा नाश्ता। सामने है एचआर मैम जो मेरे लिए बना रही है दिन की 1:30 बजे चाय और भिंडी की रोटी और सब्जी अब खाऊंगी मैं, और उसके बाद सीधा लंच की तैयारी करेंगे। लेकिन घर को मैंने प्रॉपर साफ़ कर दिया है, मतलब कि बहुत गंदा हो रखा था, कपड़े थे बहुत सारे, साफ सफाई थी, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, किचन और बाथरूम की बाल्टी वगैरह, बहुत काम था, वो आज कंप्लीट कर दिया है मैंने। और अब करती हूँ नाश्ता और उसके बाद सोचते हैं लंच का क्या करना है। और वो रही एचआर मैडम हमारी। तो गाइस दिन की 2 बज गई है और फिर से बन रही है मेरी चाय, बाहर लगी है झमाझम बारिश, और ये बन रहा है लंच। और लंच में है आज हमारी कद्दू की सब्जी, कढ़ी और चावल। और ये चाय बन रही है 2 बजे फिर से शालिनी और पौरुष के लिए, वो दोनों भी बिल्कुल भीग के आ गए हैं, क्योंकि आज सुबह से अभी तक मूसलाधार बारिश लगी हुई है। सब जितने भी लोग बाहर गए थे सब भीग के आए हैं, तो उन लोगों के लिए ये बना रही हूँ मैं अदरक वाली चाय। चावल भी मैंने रख दिए हैं, कढ़ी की भी तैयारी कर रही हूँ, सब्जी भी बन गई है, सुबह की भिंडी की सब्जी भी है। तो आज चाय ही बन रही है, 1:30 बजे चाय, 2 बजे चाय, और जरूरी भी है खूब सारा अदरक डाल के। तो अभी मैं भीगा यार भाई मैं नहीं धुलूंगी कपड़े, इस चीज का याद रखना ना, मैं नहीं धुलूंगी किसी का कपड़े, मैं कपड़े धो दोगे। तो गाइस दिन की 2:30 बज गई है और हो गया है हमारा टेस्टी वाला लंच। और बाहर देखिए इतनी मोटी बारिश, और ये बच्चे देखो कि फिर हम भीगने जा रहे हैं, और वहाँ पे 3 सीढ़ियों में कपड़े फैल रखे हैं, इतने सारे कपड़े हैं। मैंने बता दिया इनको कि मैं कपड़े नहीं धुलूंगी इनके। अब समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे मौसम में मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी। तो गाइस जैसे मैं आपको बता रही थी सुबह या दिन में कि मुझे शाम को जाना है हॉस्पिटल, सारी परेशानियां इस बीच क्या क्या चल रही हैं वो सारा मैंने आपको बताया। तो आज अभी देवर का फ़ोन आया, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है, तो अभी आया उसका फ़ोन कि भाभी आप मत आना हॉस्पिटल रात के लिए, कल सुबह या कल रात में ही आना। तो इस वजह से आज रात की भी छुट्टी मिल गई है। दिन में तो मैं घर में ही थी, मैंने जैसे आपको बताया, तो रात की भी छुट्टी मिल गई है। वैसे मैंने उसे बोला था, मैंने कहा मैं आ ही रही हूँ, लेकिन फिर उसने वही बोला कि नहीं मैं रह लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, उसका ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ हैं तो उनका एक दूसरे को समझना, या वो एक दूसरे को ज़्यादा समझ सकते हैं, इसलिए मैं कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से मुझे मिल गई है आज छुट्टी। तो इस समय मैं थोड़ा सा बाहर वॉक कर रही हूँ। आज मुझे कंप्लीट रेस्ट मिल गया है, दिन का भी रात का भी, इसलिए थोड़ा सा वॉक पे लगी हूँ बाहर। बारिश इसी समय बंद हुई है और फिर से शुरू हो गई है। आज तो बहुत तेज़ बारिश देहरादून में हुई। तो अब चलती हूँ थोड़ी देर में घर के अंदर, क्योंकि बारिश हो गई है शुरू, और तैयारी करते हैं रात के खाने की। वैसे मैंने सब्ज़ी वगैरह तो काट ही ली थी, क्योंकि मुझे खाना बनाने के बाद ही हॉस्पिटल जाना था। तो अब चलती हूँ थोड़ी देर में, देखते हैं अगर बारिश रुक जाए तो थोड़ा वॉक करूँगी, और अगर बारिश होती है तो चलती हूँ घर के अंदर। और देवरानी अब थोड़ा ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब मैंने देखी थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम मैं बहुत घबरा गई थी जो उसकी स्थिति देखी थी। लेकिन भगवान की कृपा से वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है, और ठीक होने में टाइम लगेगा ये तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया है, पर वो धीरे धीरे से हर दिन
कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत संतोषजनक बात है। तो गाइस अब बारिश तेज़ ही हो रही है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, तो रात की 8:30 बज गई है और आ गई हूँ मैं किचन में। काफ़ी पहले आ गई थी, हो गई है पाठ पूजा, बाहर हल्की सी बारिश हो रही है और डिनर की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने प्रेशर पे रख दी है आलू और लौकी की सब्जी। आजकल तो लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च बस यही है, तो लौकी की सब्जी रख दी है। और ये अभी नुपुर और पौरुष लेके आए हैं, पता नहीं क्या है, शायद इसमें है गोलगप्पे और ये क्या है, ये पता नहीं बर्गर है या बन टिक्की है, पता नहीं क्या है। और पौरुष चला गया है शालिनी को लेने, क्योंकि उसके पास स्कूटी नहीं है। तो तब तक मैं इन लोगों के लिए एक अच्छी सी चाय बना देती हूँ। सब्जी तो मैंने रख दी है और उसके बाद फिर गूंदेंगे आटा। तो फटाफट गाइस चाय बनाते हैं, बच्चे भीग के आए हैं और फिर मिलते हैं आपसे।